हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन कुमार आज आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों की ये मेरी क्लास अच्छी लगे। तो चलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है। तो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले मुझे कुछ बेसिक्स जानने हैं। वो क्या है? जैसे पॉइंट मतलब बिंदु। आखिर ये पॉइंट होता क्या है? तो आप जानते हैं, आप ज्योमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो पॉइंट से ही आप किसी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट से ही आप ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, पॉइंट से ही रेक्टेंगल बना सकते हैं, या किसी पॉइंट से ही आप कुछ भी बना सकते हैं। मतलब जितने इनवर्स में जो भी चीज देखते हैं, अगर उसको इंडिकेट करना है तो पॉइंट से ही हम इंडिकेट कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम पॉइंट से स्पेस में या किसी 2D प्लेन पे हम उसको डिनोट कर सकते हैं। देखिए पॉइंट होता है क्या है, इसका नाम क्या है? ये तो फिगर है, जस्ट ए फिगर। इसका नाम हम लोग क्या कोड नेम क्या रखे हैं? ज्योमेट्री में इसका कोड नेम क्या है? पॉइंट। जैसे आप लोगों का नाम होगा तो हम लोग जिसे किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम हम लोग रखते हैं। जैसे चंदन हुआ, मेरा नाम चंदन हुआ, या मेरे कोई मेरे आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग, मेरे स्टूडेंट का भी नाम क्या होगा? सबका आपका खुद का नाम होगा, तो वो आपका कोडिंग नेम है, क्योंकि आपका नाम से ही आप लोगों को पहचाना जाता है। उसी तरह क्या है, ज्योमेट्री में इस फिगर को पॉइंट करते हैं, जिसका हिंदी में नाम क्या है? बिंदु। अब देखिए, अब दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरा पार्ट है क्या? दूसरा पार्ट ये है कि आप लोग का तो नाम तो है, लेकिन कोई पूछेगा कि आपका घर कहाँ है, आप रहते कहाँ है। जस्ट लाइक वैसे ही बिंदु का पोजीशन पूछा जाता है, पॉइंट का पोजीशन करता है, मतलब तुम्हारा घर है कहाँ। तो वो कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, पॉइंट के दो टाइप्स के घर होते हैं। जैसे हम लोग भी चाहते हैं ना, ये पुराना घर हो गया, अब थोड़ा सा अच्छा वर्जन का घर चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने खुद से, इसका दो घर होता है, पहला नॉर्मल होम, दूसरा एडवांस होम। ये आप लोग को बुक में नहीं मिलेगी, मैंने खुद से डाला है क्योंकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। आप लोग भी चाहते हैं कि मेरा अच्छा घर हो और बढ़िया घर हो। उसी तरह पॉइंट के दो घर होते हैं, एक नॉर्मल घर और दूसरा एडवांस घर। तो नॉर्मल घर में आता है, नॉर्मल घर किस कैटेगरी में आता है? तो प्लेन। नॉर्मल घर में प्लेन मतलब 2D फिगर आता है। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल होता है। जैसे ये प्लेन, ये बोर्ड है जिस पर हम लिख रहे हैं, तो हम लोग 2 डायमेंशनली लिख रहे हैं। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्लेन का कुछ एग्जांपल है, स्ट्रेट लाइन हुआ, ट्रायंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ। ये सब क्या है? ये सब सारे फिगर जो होते हैं, स्ट्रेट मतलब रेखा, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। ये सब सारे फिगर किस पे बनते हैं? प्लेन में बनते हैं, मतलब 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब 2D मतलब 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब 2 आयाम, मतलब 2 आयाम, मतलब 2 आयाम इसमें क्या होते हैं? एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। जैसे ये देखिए फिगर हमने बनाया, सॉरी मुझे दूसरी जगह बनाना चाहिए। तो 2D में 2 आयाम होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाई एक्सिस हुआ। एक्स डैश और वाई डैश। तो यहाँ देखिए 2 आयाम हो गए, एक्स और वाई। तो देखिए एक्स एक्सिस में देखिए, इसको ये भी 4 पार्ट में बांट देते हैं। दोनों एक्सिस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये 4 पार्ट में बांट रहे हैं। तो कौन कौन सा प्लेन है? ये जो है, ये पार्ट जो है एक्स वाई प्लेन में आता है। इस पार्ट का क्या नाम है? एक्स वाई प्लेन। इस पार्ट का क्या नाम है? एक्स डैश वाई प्लेन। इस पार्ट का क्या नाम है? एक्स डैश वाई डैश प्लेन। और इस पार्ट का क्या नाम है? वाई डैश एक्स प्लेन। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, वाई एक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, वाई एक्स डैश प्लेन भी बोल सकते हैं, वाई डैश एक्स डैश प्लेन भी हम बोल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप समझ में आया? 2 डायमेंशन में क्या होगा? एक्स और वाई आएंगे, एक्सिस आएंगे। जो डायमेंशन कौन से हैं?
एक्स डायमेंशन और वाई डायरेक्शन, ये देखिए एक्स डायमेंशन और वाई डायरेक्शन। तो ये आ गया इसका नॉर्मल होम। इसी के बारे में हम यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो इसका पोजीशन होगा, इस पॉइंट का पोजीशन एक्स एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगा और इसका वाई एक्सिस से कोई डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वही इसका हो गया घर। मतलब इस पॉइंट का मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो इसका घर वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और एक्स एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे, तो ये आपका घर हुआ। जस्ट लाइक जैसे आप किसी स्टेट में रहते होंगे, आप उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में रहते होंगे और डिस्ट्रिक्ट से किसी उस डिस्ट्रिक्ट के आप किसी सिटी में रहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, वाई 2D प्लेन में मतलब 2 डायमेंशनल में इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताया जाता है और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इससे इसका पोजीशन पता चलता है। अब चलते हैं इसका एडवांस होम। अब एडवांस होम से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल होम 2 डायमेंशनल की किस क्लास में पढ़ना है, 9th एंड 10th क्लास में पढ़ना है। तो मेरी गुजारिश है कि जो 9th के बच्चे ये तो देखें, ये स्पेशली 9th के बच्चों के लिए ही है, लेकिन जो 10th में है, जिनका कोऑर्डिनेट बहुत वीक है, जिन्हें समझ में नहीं आता है, तो ये वीडियो जरूर देखें और इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखें, ताकि आपको जब ये इजीली वे में समझ में आए तो तब आप 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि 9th 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं है लेकिन टफ है। आपको जब इजी पढ़ लेंगे तभी तो आप हार्ड बना पाएंगे, तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं एडवांस होम। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि एडवांस होम जो है वो स्पेस है। कोई भी फिगर 3 डायमेंशनल होता है, जैसे ये पेन भी, मार्कर भी क्या है, 3 डायमेंशनल है, ये डस्टर भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो देखिए 3 डायमेंशनल कैसे है, जिसे हम बताते हैं। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस। तो इसका 3 डायमेंशनल फिगर है, एक्स वाई और जेड, ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशन में स्पेस में जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, हम अपने डेली जीवन में, दैनिक जीवन में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो यहाँ सुनते समझते नहीं, जो चीज देखते हैं वो क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो 3 डायमेंशनल मतलब 3 आयाम होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है और तीसरा जेड एक्सिस होता है। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो तीनों एक दूसरे से आपस में परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 3 डायमेंशनल फिगर में हम डिनोट कर 3 डायमेंशनल स्पेस में हम डिनोट करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी 2 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो समझ में आया, 3D मतलब 3 डायमेंशनल है। और ये जो पढ़ना है ये आपको 10th के बाद आने वाली क्लासेज में पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं हम लोग नंबर लाइन पे। तो चलिए चलते हैं, नंबर लाइन के बारे में हम जानते हैं। चलिए, अब नंबर लाइन होता क्या है। अब नंबर लाइन में क्या करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन को हाफ बीच वाले पोर्शन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको भी लेते हैं ओ, ये ओरिजिन। ओ को क्या बोलते हैं, जीरो, और जीरो को हम क्या बोलते हैं, यहाँ ओ जीरो हुआ, इसको हम मेनली मान सकते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु, ओरिजिन हुआ। इसका लेफ्ट राइट वर्ड हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। जैसे ये +1 +2 +3 +4 और +5 है। और इसके लेफ्ट वर्ड क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। मैंने ओरिजिन इसलिए बताया है क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाएंगे तो जब 2 लाइन आपस में एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं तब यहाँ यहीं से हम पॉइंट का इंडिकेशन देते हैं, किसी भी पॉइंट का घर बनाते हैं। तो जहाँ ये 2 आपस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस कहते हैं, तो वही परपेंडिकुलर एक दूसरे से लंबवत रूप में
काटते हैं परपेंडिकुलर, तभी जहां जिस पॉइंट पे काटते इसको बोलते हैं ओरिजिन, और इसी ओरिजिन को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। तो फिलहाल हमने नंबर लाइन पे तो 0 होगा, लेकिन पहले इंडिकेशन दिए हैं कि आप लोग जब ये इसके बाद ये बताएंगे तो आप लोग इजीली वे में समझ में आए। तो नंबर सिस्टम पहले हम लोग जानेंगे क्या, नंबर डालना, नंबर को लाइन पे डालना, जो आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। जैसे ये मान लेते हैं 0, तो 0 के लेफ्ट वार्ड क्या होता है, -1, -2, -3, -4, -5। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि 0 से -1 के बीच में देखिए डिस्टेंस सेम होता है, जैसे -1 और -2 के बीच वही डिस्टेंस होगा जो -2 और -3 के, इधर भी वैसे ही होगा, जो 0 और 1 के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस होगा, वही 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जब नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस क्या हो, हमेशा सेम हो, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम हो। तो ऐसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब चलते हैं हम आपको मैंने नेक्स्ट थोड़ी देर पहले नंबर लाइन पढ़ाया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 नंबर लाइन लेते हैं, जिसमें हम 2 नंबर लाइन लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जैसे मैंने पहले बताया कि 2D ज्योमेट्री में क्या करना है, 2D ज्योमेट्री में आप लोगों को 2 नंबर लाइन लेना है, एक 2 एक्सिस लेना है, एक एक्स एक्सिस दूसरा वाई एक्सिस। तो चलिए हम 2 नंबर ले लिए, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस को हम एक्स लाइन लिया पहला, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए ये रहा एक्स डैश एक्स, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसको हिंदी में क्षैतिज रेखा करते हैं, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब देखिए नंबर लाइन मैंने इससे पहले ही बना दिया है। देखिए एक्स एक्सिस के 0 के राइट वार्ड पॉजिटिव है और लेफ्ट वार्ड क्या है, नेगेटिव है। उसी तरह वाई एक्सिस पे अपवर्ड देखिए पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। तो देखिए अब देखिए यहाँ ओरिजिन के राइट वर्ड क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। ओ एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। उसी तरह ओ एक्स डैश क्या हुआ, नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव साइड हो गया। अब चलते हैं दूसरी लाइन वाई और वाई डैश लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्योंकि ये वर्टिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अब इसी वाई और वाई डैश लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसका भी पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड कौन सा है, तो ओ वाई जो अपवर्ड हो गया वो क्या है, पॉजिटिव साइड। देखिए ओ वाई क्या है, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। उसी तरह ओ वाई डैश क्या है, इसका नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड क्या है किसका, तो ओ वाई का नेगेटिव साइड किसका, तो वाई एक्सिस का। अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को 4 पार्ट में, ये जो प्लेन है इसको 4 पार्ट में बांट रहे हैं। कौन कौन सा है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये देखिए ये क्वाड्रेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे चलती है टिक 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 टिक, ऐसे घूम घूम के चलती है, मतलब घड़ी ऐसे चलती है, लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ पे, क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब उल्टी दिशा में लेना है। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट, अब हम देखते हैं साइन, किस क्वाड्रेंट में किसका साइन है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ प्लस, एक्स क्या होगा यहाँ पे प्लस, और वाई क्या है यहाँ भी प्लस। तो एक्स और वाई दोनों क्या है इसमें प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
उसी तरह देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई क्या है, तो यहाँ एक्स क्या है देखिए माइनस है और वाई क्या है यहाँ पे प्लस है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है, एक्स क्या होता है सॉरी निगेटिव और वाई क्या होता है पॉजिटिव। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होगा निगेटिव और वाई क्या होगा सॉरी निगेटिव, मतलब दोनों क्या हो गया निगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट चलते हैं, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए एक्स और वाई लिख देते हैं। तो एक्स देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ एक्स देखिए पॉजिटिव है और वाई क्या है यहाँ देखिए निगेटिव, तो निगेटिव। अब यहाँ देखिए कि x क्या है यहाँ पे, यहाँ x ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन 0, क्योंकि x क्या है पॉजिटिव है और y क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव है, तो y भी क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो x y दोनों पॉजिटिव होता है और x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है देखिए x नेगेटिव है तो मतलब x क्या होगा लेस देन 0 एंड y क्या है पॉजिटिव है तो y क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो क्या होगा x भी क्या होगा लेस देन 0 एंड y भी क्या होगा लेस देन 0 होगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं x क्या है यहाँ पॉजिटिव है तो x क्या होगा ग्रेटर देन 0 और y क्या है निगेटिव, तो y लेस देन 0। ये हुआ। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट किस प्लेन में लाई करता है, तो देखिए चार पार्ट में बांटा है ना, तो चार प्लेन हो गए, चार प्लेन का अपना खुद का नाम है। तो फर्स्ट प्लेन का नाम क्या है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट किस प्लेन में आता है तो एक्स वाई प्लेन में। कैसे पता चला, ये देखिए एक्स है यहाँ और यहाँ वाई है, इसलिए एक्स वाई प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। और दूसरे सेकेंड क्वाड्रेंट किस प्लेन में आता है एक्स डैश वाई, एक्स डैश वाई। देखिए यार दूसरा सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स डैश वाई के बीच में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किस प्लेन में आया एक्स डैश वाई में। और देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट किस प्लेन में आता है, यहाँ एक्स डैश है और ये वाई डैश है, तो एक्स डैश वाई डैश प्लेन में कौन आता है थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट किस प्लेन में आता है वाई डैश एक्स डैश प्लेन में आता है। तो आप लोगों को समझ में आया। तो अगर थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर से आप ये मेरी वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा रिवाइज करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस मेरे वीडियो में उसमें मैंने बोला था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब बार बार आप एक दो बार तीन बार देखेंगे तो आपको थोड़ी सी भी अगर कुछ कहीं प्रॉब्लम है जो नहीं समझ पाए और फिर से आप इसमें समझ पाइएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे कि किस पॉइंट को कैसे पोजीशन रखते हैं, मतलब किसी पॉइंट का पोजीशन कैसे हम डिनोट करेंगे किसी भी प्लेन में। तो चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आप मेरे साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही इसके थोड़ी जल्द ही आपको मिलेगी। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।